हर हर महादेव। राम राम सभी को। सनातन धर्म के ग्रंथों में ज्ञान के कई अनमोल रत्न छिपे हैं। उन्हीं में से एक है रुद्र गीता। रुद्र गीता वास्तव में कोई अलग से लिखी गई पुस्तक नहीं है, बल्कि है श्रीमद् भागवत पुराण के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मुख्य रूप से प्रचेताओं और भगवान शिव के मिलन की एक महान कथा है, लेकिन उस कथा के भीतर महादेव ने कई दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों की परतें खोली हैं। रुद्र गीता में कुल 79 श्लोक हैं, जिन्हें आप 3 भागों में बांट सकते हैं। स्तुति और मंगलाचरण। महादेव प्रचेताओं को एक विशेष स्तोत्र सिखाते हैं, जिसे योगदेश भी कहा जाता है। वे कहते हैं कि जो भी स्तोत्र का गान करेगा उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन की शुद्धि पहली सीढ़ी है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान। शिव जी ने प्रचेताओं को सिखाया कि उन्हें भगवान के किस रूप का ध्यान करना चाहिए। उन्होंने भगवान के नख, शिख, पैरों के नाखून से लेकर सिर तक के सौंदर्य का वर्णन किया है। महादेव बताते हैं कि भगवान के चरणों की कोमलता और उनके शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त स्वरूप का मानसिक चिंतन कैसे किया जाता है। यह भक्ति योग की पराकाष्ठा है। महादेव कहते हैं कि यह संसार एक रंगमंच की तरह है और काल अर्थात समय सबसे बलवान है। जैसे पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है, वैसे ही काल बड़े बड़े राजाओं और सृष्टियों को मिटा देता है। केवल वही बचता है जो परमात्मा की शरण में है। अब आप रुद्र गीता की मुख्य कथा सुनिए, जो कि प्रचेताओं का और भगवान महादेव द्वारा उनको शिक्षा देना है। प्राचीन काल में राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे, जिन्हें प्रचेता कहा जाता था। राजा ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे विवाह करने और राज्य संभालने से पहले तपस्या करें और भगवान की आराधना करके सृष्टि के विस्तार में सहायता करें। पिता की आज्ञा मानकर 10 भाई तपस्या के लिए निकल पड़े। प्रचेता जब पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें एक विशाल और अत्यंत सुंदर सरोवर मिला, जिसका नाम था बिंदु सरोवर। वह सरोवर इतना स्वच्छ था जैसे महापुरुषों का मन। अचानक उस सरोवर के भीतर से दिव्य संगीत सुनाई देने लगा और साक्षात भगवान शिव अर्थात रुद्र शिव अपने गणों के साथ वहां प्रकट हुए। उनका शरीर तपाए हुए सोने जैसा चमक रहा था और वे अत्यंत शांत मुद्रा में थे। जब प्रचेताओं ने महादेव को देखा तो वे चकित रह गए। तब महादेव ने उनसे कहा, जो मनुष्य भगवान विष्णु की अन्य भाव से भक्ति करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में समर्पित है वह मेरे लिए उतना ही पूजनीय है जितना स्वयं भगवान। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। महादेव ने यहाँ स्वयं को वैष्णव नाम यथा शंभु अर्थात वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया है। महादेव ने प्रचेताओं को एक विशेष स्तोत्र अर्थात प्रार्थना सिखाई। उन्होंने कहा कि स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के हृदय की शुद्धि होती है। भक्ति केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंतरात्मा की सफाई है। भगवान के स्वरूप का वर्णन। रुद्र गीता में शिव जी ने भगवान शिव विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करने की विधि बताई है। वे बताते हैं कि कैसे उनके चरणों का ध्यान करने से संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। महादेव कहते हैं यह जगत काल के अधीन है। समय सबको निगल जाता है, लेकिन जो ईश्वर के प्रति समर्पण है उन पर काल का भय नहीं रहता। शिव जी समझाते हैं कि संसार की सारी वस्तुएं नश्वर है, असली सुख केवल परमात्मा के चरणों में है। उन्होंने योग और ध्यान की सूक्ष्म विधियों का भी वर्णन किया है। भगवान शिव कहते हैं, मैं और विष्णु अलग नहीं हैं। शिव जी खुद को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बताते हैं। महादेव बताते हैं, एक क्षण का सत्संग भी स्वर्ग और मोक्ष से बढ़कर है। अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण में जाना ही दुखों का अंत है। जो जीवों पर दया करता है उस पर परमात्मा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ने प्रचेताओं को यह ज्ञान तब दिया जब वे राज्य संभालने जा रहे थे। इसका मतलब है कि कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहना संभव है। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने प्रचेताओं को क्यों चुना था? क्योंकि प्रचेता आपस में बहुत प्रेम करते थे और उनमें अहंकार नहीं था। महादेव ने उनसे कहा, तुम 10 भाइयों का संकल्प एक है, तुम्हारी करुणा एक है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें वह मार्ग दिखाने आया हूँ जिसे पाना ऋषियों के लिए भी कठिन है। रुद्र गीता में महादेव ने भगवान विष्णु के जिस रूप का ध्यान करने के लिए प्रचेताओं को कहा वह अत्यंत दिव्य है। उन्होंने कहा कि साधक को अपने हृदय के भीतर इस रूप को उतारना चाहिए।
ध्यान करने के यहाँ भगवान शिव ने 4 चरण बताए हैं। ध्यान की शुरुआत भगवान के शांत और प्रसन्न मुख से करनी चाहिए। उनके दर्शन मात्र से ही साधक के सारे पाप धुल जाते हैं। अपने इष्ट देव के अंगों का ध्यान। महादेव कहते हैं कि पहले भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो, जो भक्तों के हृदय के अंधकार को मिटा देते हैं। फिर उनकी कटी अर्थात कमर, पीताम्बर और उनके गले में झूलती वनमाला का ध्यान करो। तीसरा चरण, उनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का ध्यान करो। ये अस्त्र केवल शत्रुओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर के काम, क्रोध और लोभ को मारने के लिए हैं। चौथा चरण, शिव जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस रूप को अपनी आंखों के सामने स्थिर कर लेता है, उसे बाहर की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। वह आनंद की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां दुख छू भी नहीं सकता। भगवान शिव ने प्रचेताओं को काल का सिद्धांत समझाते हुए कहा कि महादेव, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, यह काल की एक बहुत ही अनोखी व्याख्या करते हैं। यह आज के दौर में बहुत सटीक बैठती है। शिव जी कहते हैं कि जैसे एक शिकारी अनजाने में पक्षियों को जाल में फंसा लेता है, वैसे ही काल हर जीव को घेरे हुए है। कोई भी राजा, कोई भी धनवान या बलवान व्यक्ति समय के चक्कर से नहीं बच सकता। हर समय हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम नश्वर मिटने वाली चीजों से चिपके रहते हैं। महादेव कहते हैं जिस शरीर पर हमें गर्व है वह काल के एक झटके में मिट्टी बन जाएगा। रुद्र गीता के अनुसार काल केवल उन पर प्रभाव नहीं डालता जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर काल से परे हैं। भगवान शिव ने अद्वैत सिद्धांत को समझाते हुए कहा, मैं शिव भी उस परम शक्ति का हिस्सा हूँ जो समय को नियंत्रित करती है। इसलिए जो ईश्वर का भक्त है उसे मृत्यु का डर नहीं रहता। रुद्र गीता की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि भक्ति का मतलब संसार छोड़ना नहीं। प्रचेता तपस्या के बाद राजा बने और उन्होंने धर्म पूर्वक शासन किया। महादेव सिखाते हैं कि ईश्वर को याद रखते हुए अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। प्यारे भक्तजनों, यह थी रुद्र गीता। यह हमें सिखाती है कि चाहे हम गृहस्थी में हों या तपस्वी, अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और प्राणियों के प्रति दया है तो महादेव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। रुद्र गीता का पाठ करने से मानसिक शांति और स्पष्टता मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्तोत्र के एक एक श्लोक का अर्थ समझाऊं तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। भगवान शिव आप पर अपनी करुणा और दया बरसाते रहें।